दोस्तों, अगर आप वीडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं, आप फिल्म मेकिंग का काम करते हैं, आप इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं, आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, आप मेरी तरह यूट्यूब का कंटेंट बनाते हैं, या फिर आप जो है वेडिंग फिल्म्स बनाते हैं, या फिर आप शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, यानी कि किसी भी तरह का फिल्म मेकिंग या वीडियोग्राफी का काम करते हैं, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल लाइट लेके आया हूँ। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ Xeon Cinepeer CX100 COV लाइट, जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में इस वक्त यहाँ पर है। सबसे पहले देखते हैं इसमें मैं मिल क्या रहा है, फिर हम बात करेंगे इसके कुछ खास फीचर्स की, और उसके बाद मैं आपको कुछ जो जिस तरह का काम मैं करता हूँ उसके कुछ सैंपल फुटेज आपको दिखाऊंगा, ताकि इसकी जो क्वालिटी हमें मिलती है उसके बारे में आपको पता चले। तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। बॉक्स के अंदर हमें मिल जाता है सर्विस कार्ड एंड इंस्ट्रक्शन मैनुअल। इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़िए जरूर, उसमें सब लिखा होता है किस तरह से इसे इस्तेमाल करना है, क्या क्या आपको बॉक्स में मिल रहा है, और हाउ टू यूजर गाइड है वगैरह वगैरह, सारे इंस्ट्रक्शंस के अंदर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद हमें मिल रही है यहाँ पे CX100 लाइट, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद हमें मिल जाता है यहाँ पर एक मिनी सिल्वर रिफ्लेक्टर, जिसे हम इस लाइट के आगे लगा सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इस तरह से। इसके बाद हमें दोस्तों यहाँ मिल जाता है एक सिलिकॉन डिफ्यूजर, जो कि मिनी रिफ्लेक्टर के आगे लग जाता है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर में आपको मिल जाता है USB-C केबल, जिससे आप अपनी CX100 को चार्ज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं Xeon Cinepeer 6X100 के बारे में। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैंने नोट की वो है इसका कॉम्पैक्ट साइज एंड लाइट वेट। तो यहाँ पर अगर हम वेट की बात करें तो 710 ग्राम्स की जो है टोटल इसका वेट है, इंक्लूडिंग बैटरी। अब जो बैटरी है वो पूरी जो है इसके साथ अटैच होकर आती है, इसे आप रिमूव नहीं कर सकते। जो इसका प्रीवियस मॉडल था X100, वहाँ पर आप बैटरी को रिमूव कर सकते थे, बट यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। बट जो प्राइस है वो भी लगभग आधे से थोड़ी सी ज़्यादा ही मैं बोलूँगा कम है। प्राइस के बारे में मैं बात करूँगा आखिर में, लेकिन जो फीचर्स हैं वो X100 और CX100 के ऑलमोस्ट सेम है। दूसरी चीज़ के बारे में बात करें वो है दोस्तों इसका डिज़ाइन। तो आप डिज़ाइन देख रहे हो कि बहुत ही अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि मैंने बताया कॉम्पैक्ट साइज़ में है, तो इसे आसानी से आप अपने कैमरा बैग में भी रख सकते हैं। अगर आप एक वेडिंग फिल्म मेकर हैं, या आप अलग अलग तरह की बी रोल्स लेते हैं, आप इंटरव्यूज़ भी रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको कैरी करना जो है बहुत ही आसान है। तो वो चीज़ मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगी। एंड पावर तो इसके अंदर आपको 100 वॉट्स की मिल ही रही है, तो ये भी चीज़ मुझे इसमें काफ़ी पसंद आई। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसे ऑन कैसे करते हैं। तो आप देखिए पीछे आपको एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, तो इसको यहाँ पर लिखा है पावर ऑन सिंगल प्लस लॉन्ग प्रेस। तो आपको एक बार देखिए इस तरह से सिंगल दबाना है और इसके बाद लॉन्ग प्रेस करना है, तो ये लाइट देखिए इस तरह से आपकी लाइट जो है ऑन हो जाती है। तो बहुत ही ईजी है। और यहाँ पर आप ऊपर देख पाते हो पीछे की साइड में कि बैटरी जो है कितनी चार्ज है, तो ये इंडिकेटर है बैटरी का जो आपको दिखाता रहता है। तो बहुत इजी टू यूज़ है। जब मैं इसे ऑलमोस्ट 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी अच्छा रहा इसके साथ में। तो अभी इसके बाद में आपको इसकी मैं कुछ फुटेज भी लेके दिखाऊंगा, ताकि आपको आइडिया आएगा कि किस तरह का आउटपुट जो है वो हमें इस CX100 से मिल रहा है। और यहाँ अगर हम बात करें, देखिए साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 नॉब मिल रहे हैं, एक CCT का है और दूसरा जो है वो है हमारा यहाँ पर डिम, यानी कि ब्राइटनेस आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, वो भी मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। सो ये नॉब है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर मार्क भी किया हुआ है कि आपको 100% रखना है, 80%, ये आपको ब्राइटनेस जो है वो 20% रखनी है। इसी तरह यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो नॉब है, यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है कलर टेम्परेचर। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये एक बाय कलर लाइट है। अब बाय कलर का क्या मतलब होता है, देखिए बाय कलर के अंदर क्या होता है, जो भी लाइट जो है यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो कलर रेंज है उसको हम 2 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 2700 केल्विन से लेके जो है 6500 केल्विन तक हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आसान भाषा में बोले तो कूल टू वार्म या वार्म टू कूल जो है वो हम आसानी से कर सकते हैं। सो ये बाय कलर लाइट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसके फीचर्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सो इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू यूज़। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए नीचे का जो पोर्शन है इसका, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर 2 स्क्रू आप लगा सकते हो, यानी कि अगर आपको स्टैंड पे लगाना है या ट्राईपॉड पे लगाना है तो वहाँ पर भी इसे आप आसानी से लगा पाओगे। सो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो किस तरह से मैंने इसे यहाँ पे लगाया हुआ है, तो वो ऑप्शन भी इसके अंदर यहाँ मिल जाता है। अब एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा, जब मैं इसे टेस्ट कर रहा था, और ये कई बार क्या होता है कि जब आप इसको लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हो तो कई बार थोड़ा बहुत भी अगर ये हीट होती है, तो यहाँ पर एक दिया हुआ है एक इसमें कूलिंग फ़ैन, जिसे हम कहते हैं डायनावोट कूलिंग फ़ैन सिस्टम, Xeon जो इसे कहता है। सो ये जो डायनावोट कूलिंग सिस्टम है वो इसके टेम्परेचर को काफ़ी मेंटेन रखता है, और ये जो फ़ैन है इसका नॉइज़ जो है बिल्कुल ना के बराबर है। तो अगर आप ऑडियो भी साथ में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो किसी भी तरह का जो ऑडियो में किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो ये चीज़ मुझे इसमें काफ़ी अच्छी लगी। अब बात कर रहे थे इसकी बैटरी लाइफ की। तो बैटरी लाइफ जो है वो करीब, मैंने जब टेस्ट करा तो करीब
30 मिनट्स जो है फुल पावर के ऊपर ही चल जाती है आराम से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा उसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की तो यहाँ पर आपको डीसी पावर का ऑप्शन भी दिया गया है और टाइप सी से भी जो है आप इसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी है, लेकिन अगर आप समझिए 60% बैटरी यूज़ करें, फुल पावर पे यूज़ नहीं करें, तो करीब मैंने 1-2 शॉट्स लिए थे जहाँ मैंने 60% ही रखी है बैटरी, तो वहाँ करीब 1 घंटा या 1 घंटे से थोड़े ऊपर तक इसने आराम से जो है काम किया। तो उसके बाद ही मैंने इसको बाद में चार्जिंग पे लगाया। सो 4500 mAh की बैटरी है, बैटरी लाइफ में बोलूँगा रीजनेबली गुड है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो उसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले लेते हैं कुछ हम इसकी फुटेज टेस्ट करके दिखाता हूँ मैंने किस तरह की फुटेज इससे निकालने की कोशिश की है, ताकि आपको आइडिया आएगा कि इसका आउटपुट है वो किस तरह से निकल के आ रहा है। चलिए अब लेते हैं हम अपना पहला शॉट इससे। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, मैं ज़्यादातर जो है अपनी शॉर्ट फिल्म्स या सिनेमैटिक जो मैं फुटेज लेता हूँ, सिनेमैटिक वीडियोस बनाता हूँ, वहाँ पर चूंकि जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में, काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी हैंडी है, यानी कि मैं अपने हाथ से ही जो है अच्छे से लाइट को शेप कर पाऊंगा। तो यहाँ पर हम एक सिनेमैटिक शॉट लेते हैं शॉर्ट फिल्म का, तो इस तरह से जो है CX100 जो है ये काफ़ी यूज़फुल हो जाती है अगर आप फिल्म मेकिंग करते हैं। तो पहले हम शॉट लेंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर अपने एक्टर को बोला है थोड़ा सा परफॉर्म करने के लिए, और मैं देखिए इस तरह से लाइट को यहाँ रखूँगा ताकि हम इसका सिनेमैटिक शॉट ले पाएँ। तो अभी एक परफॉर्म करेगा एक्टर। चलिए मैं एक बार एक्शन बोलता हूँ और हम इस सीक्वेंस को शूट करते हैं, देखते हैं उसका रिजल्ट हमें किस तरह से मिलता है। यहाँ पर मैंने जो है पूरा वार्म पे रखा है 2700 जो है केल्विन के ऊपर मैंने अपनी जो है CX100 को रखा है। देखते हैं हमें किस तरह की फुटेज मिलती है। एक्शन। अब दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं मैंने अपनी सिनेपियर 600 लाइट को जो है यहाँ पर अपने बूम स्टैंड पे लगा लिया है। तो इस तरह से भी आप इसको अलग अलग तरीके से आप लगा सकते हैं। जैसे मैंने पहले हैंडल्ड किया था, अभी स्टैंड पे लगा लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसका एक जो है एडाप्टर भी आता है बोवेंस माउंट वाला। अगर आप वो लगाएंगे तो फिर आप बड़े सॉफ्ट बॉक्स पे जो भी बोवेंस माउंट के सॉफ्ट बॉक्सेस हैं, अलग अलग लाइट शिपिंग टूल्स आते हैं, वहाँ पर भी आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। और ज़्यून की जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं वो तो इसके साथ में लगी जाती हैं। तो फिलहाल मैंने अपना मिनी जो सिल्वर रिफ्लेक्टर है ज़्यून वाला वो मैंने इसके ऊपर लगा रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, और मैंने इसको 180 डिग्री पे लाइट को रखा है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक सिनेमैटिक शॉट लूँगा जहाँ पे हमारा जो एक्टर है वो थोड़ा सा रोने की एक्टिंग करेगा। और यहाँ पर मैं जो है अभी मेरा जो कलर टेम्परेचर है वो मैंने, क्योंकि जैसे कि बाय कलर लाइट है, तो मैं अब रखूँगा यहाँ पे अराउंड 6000 केल्विन के आसपास। देखते हैं कि शॉट हमें किस तरह का मिलता है। दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसी एलईडी लाइट की जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसी एलईडी लाइट की जो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। यहाँ पर हमने देखा दोस्तों हमने किस तरह से जो है एक पूरा सेटअप लगाया। अब बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को एक ऐसी लाइट की ज़रूरत होती है जिससे वो आसानी से लगा सके, इंस्टॉल कर सके, अनइंस्टॉल कर सके, और काफ़ी लाइट वेट हो, हैंडी हो। तो यहाँ पर आपने देखा हमने बिल्कुल अपनी सिनेपियर जो है CX100 लाइट को आसानी से यहाँ पर लगा लिया। और इस तरह की जो वीडियो है, या अगर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, या इस तरह का हम कंटेंट बना रहे हैं रिव्यूज़ वीडियो का, तो वो भी आसानी से आप शूट कर पाओगे। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और सिनेमैटिक शॉट लेते हैं, और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम एक अपनी लाइट पे कितना सारा काम कर सकते हैं। अब इस सिनेमैटिक शॉट के लिए मैंने अपनी सिनेपियर CX100 लाइट को जो है करीब 5 फीट दूर रखा है मॉडल से, और यहाँ इसके ऊपर मैंने लगा दिया है मिनी रिफ्लेक्टर, और उसके ऊपर हमने लगा दिया है अपना सिलिकॉन डिफ्यूज़र, ताकि लाइट थोड़ी सी डिफ्यूज़ होकर आए, थोड़ी सॉफ्ट लाइट मिले मॉडल के फेस पे। और यहाँ पे मैंने एक 10 रुपीज़ का जो है ये कॉइन दूंगा, जिसको ये थोड़ा सा घुमाएंगे और इसको घुमा के फेस के अंदर अपने दांतों के बीच में लेंगे और थोड़ा सा प्ले करेंगे अपने गॉगल्स के साथ में। और एक छोटी सी बुकलेट है जिसको ये अंदर डालेंगे, तो इसको थोड़ा स्लो मोशन में लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि लाइटिंग का जो इफेक्ट है, इसका आउटपुट हमें कितना अच्छा मिलता है। सो ओवरऑल ये जो फुटेज दिखाने का मेरा पर्पज़ ये है कि किस तरह से अगर हमारे पास में एक हैंडी लाइट है, कॉम्पैक्ट लाइट है, लाइट वेट लाइट है, उसको हम किस तरह से अलग अलग सिनेरियोज़ में अलग अलग जगह पे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक।
फाइनली दोस्तों अब बात करते हैं ज़्यूम सिनेपियर CX100 COB लाइट के प्राइस की। अब आज की डेट में इसका जो प्राइस है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, यानी कि बहुत ही बजट फ्रेंडली प्राइस में आपको मिल रही है। आई थिंक 13 to 15,000 के बीच में ये लाइट है और इसका जो परचेज़ लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ पर आप जाके इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने मेरे 1 महीने से जो मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ या जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा इसके साथ में। तो आप देखेंगे कि इसका जो प्राइस है, पहली चीज़ वो मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगी, क्योंकि इतने प्राइस के अंदर एक आपको अच्छी लाइट मिल रही है 100 वॉट्स की, जिसमें सारे फीचर्स हैं। और इसका जो पहले प्रीवियस वर्जन था जो X100 था, उसमें और इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में दोनों लाइट जो है सेम है। सिर्फ उसके अंदर जो है बैटरी को आप रिमूव कर सकते हो और दूसरा वहाँ पे आपको LCD स्क्रीन जो है वो आपको वहाँ मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी वो ये है कि जैसे क्योंकि ये बाय कलर लाइट है, तो यहाँ पर आप अलग अलग कलर टेम्परेचर जो है वो अपने सीन्स के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए हैं, तो मैं अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, सारी चीज़ तो मैं आपको नहीं दिखा पाया। मैंने आपको मेन चीज़ें आपको सारी बताई थी, इसके फीचर्स और जिस तरह का काम करता हूँ सारी फुटेज मैंने आपको दिखा दी है। बट अगर आपको जैसे लाइव स्ट्रीम करना है, आपको पोर्ट्रेट्स लेने हैं, आपको जो है पॉडकास्ट करना है, आपको इंटरव्यूज़ लेना है, वो सारा काम भी आप इसके ऊपर आसानी से कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप वोमेंस माइंड का अडेप्टर इसके साथ में लेते हो तो आप और भी काफ़ी सारे लाइट शिपिंग टूल्स जो है वो इसके साथ में आप यूज़ कर पाओगे। सो ओवरऑल एक अफोर्डेबल प्राइस में, एक बजट फ्रेंडली प्राइस में और एक कम पैसे के अंदर आपको एक काफ़ी यूज़फुल जो है ये एक COB लाइट मिल रही है। तो इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए। अगर आप कहीं भी अपने लिए नई लाइट लेने की सोच रहे हैं तो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी गुड चॉइस फॉर यू। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।